हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पाने के लिए। दिसंबर 2018 फाइलिंग के अकॉर्डिंग राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के 10 मिलियन से ज्यादा शेयर्स हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में, राकेश झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट के बारे में और साथ में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम ये देखने का ट्राई करने वाले हैं कि क्या अभी भी हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। Everything mentioned in this video is solely for educational purposes and in no way should the comments or strategies discussed be considered a solicitation to buy or sell commodity futures, options, securities, ETFs, forex or any other financial instrument. सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। एस्कॉर्ट्स ग्रुप टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करता है, एक एग्री मशीनरी, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और तीसरा रेलवे इक्विपमेंट्स। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और बहुत सारे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का मेन हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में बहुत पहले इन्वेस्ट किया था। trendline.com के अकॉर्डिंग 2018 के एंड तक राकेश झुंझुनवाला के पास इस कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स थे और उनकी टोटल होल्डिंग 8.61% थी। पर अब देख लेते हैं कि आज की डेट में क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना वर्थ है और टेक्निकल एनालिसिस इसके बारे में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक शॉर्ट टर्म सेटअप को, जहां पे प्राइस अभी एक रेजिस्टेंस जोन में खड़ा है। अब अगर प्राइस को यहां से ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को सबसे पहले क्रॉस करना होगा, वरना प्राइस यहां से नीचे आ सकता है ऑलमोस्ट 560 570 के जोन तक। और यही सेम चीज ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रहा है, जहां पे 800 820 840 जो कि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे कॉल साइड पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। इसका मतलब बहुत सारे बिग प्लेयर्स ये बेट कर रहे हैं कि इसका प्राइस यहां से नीचे जाएगा। सो अगर प्राइस को एक्चुअली यहां से ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये जो जोन है 820 840 तक का, इसको पहले क्रॉस करना होगा। और अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस कर पाती है तो जो भी यहां पे शॉर्ट बिल्डिंग है, मतलब जिन लोगों ने अभी यहां पे शॉर्ट करा हुआ है, वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और उससे ये ऊपर की मूव और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन हां, अभी यहां पे ये भी रिस्क है कि प्राइस यहां से नीचे जा सकता है, एटलीस्ट ये सपोर्ट वाले जोन तक। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर तो इस रेजिस्टेंस जोन का क्रॉस होना जरूरी है ऊपर की तरफ। और इसी शॉर्ट टर्म चार्ट के अंदर जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो हमने देखा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका है। तो एक अच्छा चांस है कि यहां से ट्रेंड जो पहले नीचे चल रहा था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन हां, अगर ये ट्रेंड लाइन का फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस इस सपोर्ट जोन की तरफ आ सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे अगले शॉर्ट टर्म सेटअप के अंदर जो प्राइस में ये नीचे मूव आई थी, जब हमने इस नीचे वाली मूव के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो हमने देखा कि प्राइस अभी इस नीचे वाली मूव के 61.8% पे खड़ा हुआ है। अब अगर प्राइस को यहां से ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड चेंज करना है तो एटलीस्ट ये 61.8% के मार्क को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको हम डेथ जोन बोलते हैं। अगर यहां से इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है तो यहां से नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और अगेन ये हमारे पिछले सेटअप को ही आगे फर्दर कंफर्म कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की, जो कि एक लॉन्ग टर्म सेटअप है जिसको हम वीकली चार्ट के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। इस सेटअप के अंदर हम 2 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक है 100 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल और एक है 200 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल। हम इस सेटअप के बारे में अपनी बेस्ट 4 इंडिकेटर्स वाली लिस्ट में भी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसके लिंक हम ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो जाके वहां पे देख सकते हैं। इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर 100 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल से ऊपर है तो इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है और हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग ओरिजिनली बाय बना था 120 के आसपास और अभी प्राइस 800 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। मतलब अगर आपने तब पैसे लगाए होते तो अब तक पैसे ऑलमोस्ट 8 गुना हो चुके होते। और इस सेटअप के अकॉर्डिंग अभी भी इस चार्ट के अंदर अप ट्रेंड ही चल रहा है। बट अभी कंसर्न ये है कि अभी प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है और एक ट्रेंड में बीच में एंटर करना इज नेवर सेफ। और आपको बीच में एंटर सिर्फ तभी करना चाहिए अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जानते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं आती है तो आपको एक ट्रेंड में बीच में एंटर नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जब भी इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल के आसपास
आसपास आता है तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है एंड प्राइस वहां को टच करके हमेशा ऊपर चला जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस आपको इसके आसपास मिले और आपको अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन साथ में मिल जाए तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू बाय इनटू द ट्रेंड। तो आप इस चार्ट को एक्टिवली ट्रैक करते रहें और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप वहां पे बाय कर सकते हैं और इस बड़े ट्रेंड का फर्दर फायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं करंट प्राइस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फेवर में नहीं हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से डाउनसाइड बहुत ज्यादा है और अपसाइड वो एकदम इनडेफिनिट है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट सेटअप भी एक लॉन्ग टर्म सेटअप है जहां पे जो ये बीच में अप मूव आई थी, जब हमने इसके लिए इसकी रिट्रेसमेंट कैलकुलेट की तो हमने देखा जो ये नीचे मूव आई है ये रिट्रेसमेंट 50% तक हुई है। इसका मतलब कि अभी भी अप ट्रेंड यहां पे चल रहा है और अगर यहां से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, मतलब कि अगर अपना पिछला हाई ब्रेक करता है तो हमें और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब इसके टारगेट निकालने के लिए हम इसकी सेटिंग में जाके इसको रिवर्स कर देंगे और अब यहां पे हमारे पास टारगेट्स आ चुके हैं जहां पे पहला टारगेट है 127.2% का जो कि आता है 1262 रुपीस पे। तो अगर पिछला हाई क्रॉस होता है तो उसके बाद हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट सीधा 1570 के आसपास है जो कि एक बहुत बड़ी मूव शो करता है टू द अपसाइड। तो हाँ, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पहला टारगेट तो ये पिछला हाई ही बनता है और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनता है 1260 के आसपास और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो सीधा फिर हमें 161.80 जो कि एक ट्रेंड का डेथ जोन माना जाता है वहां तक प्राइस जा सकता है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और यहां तक अगर प्राइस आता है तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगा सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट सेटअप है RSI एनालिसिस जहां पे RSI अभी 60 से ऊपर फाइनली आ चुका है। एडवांस RSI एनालिसिस के अंदर अगर RSI 60 और 80 के बीच में है तो ऐसा बोला जाता है कि RSI अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर है। तो अभी RSI फाइनली 60 से ऊपर आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जो कंसर्न है वो है RSI की मूविंग एवरेज जो कि अभी भी 60 के नीचे है। अगर आप पास्ट में देखें तो RSI की मूविंग एवरेज जो कि ये रेड वाली है, जब भी ये 60 के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो वहां पे हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है टू द अपसाइड। लेकिन अभी RSI 60 के नीचे ही है तो बेटर होगा कि हम RSI का 60 के ऊपर आने का वेट करें क्योंकि वहां पे हमें एक बेटर मोमेंटम मूव देखने को मिल सकती है। और इसी चार्ट के अंदर जब हम थोड़ा सा एडवांस RSI एनालिसिस करने गए तो वहां पे हमने अपने चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में स्विच किया और वहां पे एक 45 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दी RSI के अंदर। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जब RSI की 9 पीरियड मूविंग एवरेज उसकी 45 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आती है तो हमें एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलती है टू द अपसाइड। लेकिन इस टाइम पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज 45 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये बेटर रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 9 पीरियड मूविंग एवरेज का ये 45 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आने का और उसके बाद आपको एक बेटर मोमेंटम के साथ मूव देखने को मिल सकती है टू द अपसाइड। पर हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें इसका कुछ खास रेलेवेंस नहीं है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट सेटअप है लॉन्ग टर्म वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आई एम श्योर अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कभी की है तो आपने इंट्राडे में वीवैप इंडिकेटर यूज किया होगा। ये वही वीवैप इंडिकेटर का लॉन्ग टर्म वर्जन है। इस इंडिकेटर को बिग इंस्टीट्यूशन यूज करती हैं टू बाय इन द मार्केट और टू सेल इन द मार्केट। अभी मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर बाइंग वाला वीवैप लगाया हुआ है तो जब भी प्राइस यहाँ पे आता है बिग इंस्टीट्यूशंस बाइंग स्टार्ट कर देती है। अभी प्राइस इस वीवैप से ऊपर है यानी अभी भी बाइंग तो हो ही रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी और इसलिए जरूरी था कि हम यहाँ पे सेलिंग वाला वीवैप लगा के देख लें कि क्या सेलिंग अभी भी तो नहीं हो रही है। लेकिन अभी प्राइस सेलिंग वाले वीवैप से ऊपर सस्टेन कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग अगर हो रही है तो वो इतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी तेजी से बाइंग हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन लग रहा है अभी के लिए टू द अपसाइड। पर अभी भी हम बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने का वेट कर रहे हैं। अगर थोड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन पाती है इस वीवैप से ऊपर तो वो एक बहुत ही अच्छा एड ऑन हो जाएगा टू आवर कॉन्फिडेंस। अब बात कर लेते हैं हम एक लास्ट सेटअप की जहां पे हम स्टॉक को कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी से, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा तभी है अगर वो एक इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि अगर वो इंडेक्स जितना ही रिटर्न दे रहा है तो ये बेटर है कि हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इंडेक्स कंपैरेटिवली सेफर होता है एज कंपेयर टू द स्टॉक। पर यहां पे हम देख रहे हैं
2016 से इस स्टॉक ने लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। हाँ, बीच में ये स्टॉक थोड़ा सा पीछे रह गया था, खासकर अप्रैल 2018 से, लेकिन अभी धीरे धीरे ये कैचअप करने का ट्राई कर रहा है। देखते हैं कि ये अपनी स्ट्रेंथ पकड़ पाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पकड़ पाता है तो इस स्टॉक के अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर निफ्टी स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रही है इस स्टॉक को। तो ये थे हमारे एस्कॉर्ट्स के सारे सेटअप्स शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हम कोई और स्टॉक का एनालिसिस करें तो आप उस स्टॉक का नाम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उस स्टॉक की एनालिसिस वीडियो बहुत जल्दी लेके आए। सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कर दें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, और अपने फीडबैक्स या सजेशन नीचे कमेंट्स में लिखकर हमको जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। Thank you so much and happy trading.